एग्जाम देकर आए हैं अभी? कैसा रहा ओवरऑल? बढ़िया गया। कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट सारे किए हैं। 80 पूरे? कतई जा रहो जी। कतई है। काके के भी मरा मरी तो नहीं? ना ना जी बढ़िया रहा पेपर हमारा जी। थोड़ा ये बताओ, कितने करके आए हो? मेरा हो गया जी 80 प्लस हो गए। कितने करके आए हो? सिर्फ 2-3 तो रह गए थे क्योंकि टाइमिंग कम पड़ गई थी ना इसीलिए। 2-3 रह गए। हाँ, ये बताइए सबसे ज्यादा टफ कौन सा पोर्शन लगा? मैथ में। और हाँ, और एक हिंदी में था, उसमें था कुछ थे जैसे कि जिनका कोई लॉजिक ही नहीं था। बहुत बढ़िया पेपर था। रीजनिंग तो बिल्कुल हलवा थी। बिल्कुल हलवा। बिल्कुल 20 में से 20 क्वेश्चन करके आए रीजनिंग में। मैथ भी बिल्कुल हलवा था। बस जीएस भी बढ़िया थी और हिंदी बढ़िया थी। बिल्कुल सरल पेपर था। बढ़िया है। तो सब हलवा ही हलवा था, पूड़ी बूड़ी खीर वीर कुछ नहीं? अरे बिल्कुल सब हलवा। आराम से करो 20 में से 20। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर। ये दोस्त अभी एग्जाम देकर आए हैं, पीछे देख सकते हैं छात्र निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। दोस्त अभी एग्जाम देकर आए हो? हाँ भाई, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया बिल्कुल बढ़िया रहा भाई। आसान क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। मतलब अटैम्प्ट हो गया, पास हो जाऊंगा। कितने करके आए हो आप? क्वेश्चन तो मोस्टली अटैम्प्ट हो गए ना, मतलब 5 या 6 रह गए बस। 5 रह गए। हाँ, वो किए नहीं थे मैंने, बाकी सारे हो गए। ये बताइए मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का कैसा पोर्शन था? मैथ थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी मतलब था आसान, लेकिन उन सबसे मुश्किल मैथ था। रीजनिंग भी आसान थी और हिंदी भी आसान थी। लैंग्वेज आपका हिंदी? क्या? लैंग्वेज आपका हाँ, हिंदी? हिंदी में लैंग्वेज में किया मैंने। ये बताइए मैथ के कुछ टॉपिक बताएंगे जहाँ जहाँ से ज्यादा सवाल बने हो? ज़्यादा सवाल तो औसत वेटेज, ये औसत से आ रहे थे और परसेंटेज से आए हुए थे बस। रीजनिंग में सबसे ज्यादा? रीजनिंग में वेन डायग्राम आया था सबसे ज़्यादा। ज्यादा है, कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा नहीं? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ इंग्लिश की कोडिंग डिकोडिंग आई थी भाई। 3 से 4 क्वेश्चन थे उसमें से भी। 3 से 4 क्वेश्चन थे। कैलेंडर क्लॉक कैलेंडर का? कैलेंडर क्लॉक नहीं था भाई, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें से। ओवरऑल पूरे पेपर में आपको सबसे ज्यादा टफ क्या लगा? मैथ सबसे इजी? मेरे क्वेश्चन रह गए और सबसे इजी रीजनिंग रह गई। कौन सा टर्म था आपका ये? कौन सा टर्म था पहला? मॉक टेस्ट वगैरह लगा? हाँ भाई, काफी मॉक टेस्ट लगाए क्या स्कोर रहा था? थे। ठीक था, वो तो 95 तक था। शुक्रिया आपका। एग्जाम देकर आए हैं अभी? कैसा रहा ओवरऑल? बढ़िया गया। कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट सारे किए हैं। 80 पूरे? अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टफ पोर्शन कौन सा रहा इसमें? अभी मुझे इतना याद नहीं है भैया। चलिए, इनके सर दर्द हो रहा है, पूरा याद नहीं है इनको, भूल गई शायद। दोस्त आप बताएंगे कैसा रहा ओवरऑल? बढ़िया रहा। आप बताओ कैसा रहा? कतई जा रहो जी। कतई है। काके के भी मरा मरी तो नहीं? ना ना जी बढ़िया रहा पेपर हमारा जी। थोड़ा ये बताओ, कितने करके आए हो? मेरा हो गया जी 80 प्लस हो गए। हाँ जी। प्लस कैसे हो गया यार? टोटल 80 क्वेश्चन ही थे उसमें। अरे अब हम है ना, इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन है भाई। हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिए क्या? हाँ, एक ही करना था उसमें? ये मैंने दोनों काट दिए सारे। कर दिए। एक करना था, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार देने आए ने पता ही नहीं। दोस्त कैसा रहा? मस्त। कितने करके आए हो? सिर्फ 2-3 तो रह गए थे क्योंकि टाइमिंग कम पड़ गई थी ना इसीलिए। 2-3 रह गए। हाँ, ये बताइए सबसे ज्यादा टफ कौन सा पोर्शन लगा? मैथ में। और हाँ, और एक हिंदी में था, उसमें था कुछ थे जैसे कि जिनका कोई लॉजिक ही नहीं था होने का प्रश्न में ही होते ना। फंसाने वाले क्वेश्चन थे? हाँ, बस। मैथ में ज्यादा फंसाने वाले थे, हिंदी में? हिंदी में स्टार्टिंग में 2-3 थे बस, और कुछ मैथ में थे। हाँ, ये बताइए तैयारी को कितना समय दिया आपने? तैयारी को मिनिमम 2 महीने। निकाल देंगे। 80 कर दिए पूरे? हाँ, 80 में कुछ रह गए थे 4-5 क्वेश्चन। तुक्के लगाए किसी में? तुक्के, हाँ तुक्के भी लगे। हाँ। तुक्का तो यूनिवर्सल हो गया। हाँ, ये बताओ हिंदी में से किस किस पोर्शन से कैसे कैसे सवाल पूछे गए? वही जैसे कि फैमिली की तरफ। फैमिली से हिंदी में था? रीजनिंग में था? अरे रीजनिंग में नहीं, हिंदी में भी थे। हाँ, रीजनिंग में तो होते ही हैं, वो तो कंपलसरी। हिंदी में भी थे। हाँ। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्तों से जान लेंगे। दोस्त आप बताएंगे कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया पेपर था। रीजनिंग तो बिल्कुल हलवा थी। बिल्कुल हलवा। बिल्कुल 20 में से 20 क्वेश्चन करके आए रीजनिंग में। मैथ भी बिल्कुल हलवा था। बस जीएस भी बढ़िया थी और हिंदी बढ़िया थी। बिल्कुल सरल पेपर था। बढ़िया है। सब हलवा ही हलवा था, पूड़ी बूड़ी खीर वीर कुछ नहीं? अरे बिल्कुल सब हलवा। आराम से करो 20 में से 20। पूरे 80 अटेम्प्ट करके आया हूँ। कौन सा अटेम्प्ट है ये? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। अभी 12th पास की है। 12th पास करते ही सीधा जीडी निकालना है? कितना समय दिया था तैयारी को? तैयारी को मैंने अभी 5-6 महीने दिए हैं। 5 महीने डेडिकेशन से दिए हैं या? डेडिकेशन से दिए हैं पूरे। ये बताओ सबसे ज्यादा टफ क्या लगा इस पेपर में? सबसे ज्यादा टफ बस जीएस थी थोड़ी, बाकी सब बढ़िया था।
हाँ जीएस के कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने पीछे तक के? और हिस्ट्री? करंट अफेयर्स तो यही है 2024 का है, और हिस्ट्री भी बढ़िया, और पंचवर्षीय योजना से भी सवाल आया था, और जियोग्राफी से भी आ रहे हैं। के कैसे सवाल आ रहे हैं? साइंस का तो बहुत अच्छा सवाल था, एक फिजिक्स का था, गति के नियम पूछ रहा है इसमें। इतना आसान? हाँ, ऊर्जा ऊर्जा मतलब अपन ऐसे ऊर्जा का भी सवाल पूछा था, ना उसे बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, तो कौन सा नियम है। पहेली की तरह हो गई है, ऐसा बताओ जैसे ना जलाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, क्या चीज? हाँ, ऐसे ही सवाल बिल्कुल सिंपल है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक बताएंगे जहाँ जहाँ से सवाल पूछे गए? रीजनिंग में दो तो आए थे अपने सीरीज से, नंबर सीरीज से, और दो आए थे अल्फाबेट सीरीज से, और सिटिंग अरेंजमेंट से दो आए थे सवाल, और भी आए थे उसमें, मतलब और भी टॉपिक्स होंगे। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? हाँ, क्या स्कोर रहा? हमारा आरडब्ल्यू पे 120 130 रहता था इसको। हाँ, क्या लगता है कट ऑफ क्या जा सकती है, संभावना हाई या लो? कट ऑफ तो हाई जाएगी भाई इस बार, इजी आ रहा है। प्लस जाएगी। हाँ, कट ऑफ तो हाई जाएगी, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है और बंदे बहुत पढ़ के भी आ रहे हैं, अच्छा स्कोर है, पेपर भी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।